ये हिंदू सम्मेलन में कई विषय हैं। मेडिटेशन ने दिया है। राष्ट्रीय सेवक को 100 वर्ष हो गए हैं बने हुए। सन 1925 विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन यह प्रारंभ हुआ था। इससे पहले आपको राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए मैं सिर्फ 7-8 मिनट में बताने वाला हूँ क्या है। इसकी परिभाषा समझ लीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय अपने मन से सेवा करने वाले लोगों के संगठन है, उसको हमने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहा। पर यदि आपको इसका ध्येय वाक्य समझना हो तो 2 शब्दों में कह सकता हूँ, कोई के सामने कहना तो नहीं चाहिए। हमारा जो ध्येय वाक्य जो हमें बचपन से सिखाया गया संघ की शाखाओं में, नहीं चाहिए पति गणमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में, भारत माता की जय। आशा रख विश्वास श्रद्धा में जीवन अपनाए, एक एक कर जीवन। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको ले लें। उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत गरीब परिवार से थे। साथ उनकी माता जी पिता की संतानें थी, बहुत ही गरीबी में पलते थे। उनके मन में शुरू से देशभक्ति थी, बहुत बड़ी कहानियां हैं। लेकिन जब शासक काम करते देखा, उस समय बंगाल में खासकर अपने जो क्रांतिकारी लोग थे वो बहुत काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने सोचा, अब देखिए कहाँ नागपुर कहाँ बंगाल, डॉक्टरी पढ़ने उस समय कैलकाटा में सर एक मेडिकल कॉलेज था, नेशनल मेडिकल कॉलेज। अपनी प्रतिभा से, कोई ग्रेजुएशन से नहीं है, अपनी प्रतिभा से सिलेक्ट होकर वो बंगाल में गए और क्रांति के सारे काम किए। आने के पश्चात आप सोच सकते हैं उसमें कि डॉक्टर क्या होंगे, लेकिन आने के दिन में था तो जब उन्होंने क्रांतिकारी को देखा तो उन्होंने एक बात आती थी, आखिर हम सब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हम गुलाम क्यों होंगे? हमारे में क्या कमी थी? आज कुछ मुट्ठी भर देश हमारे पर राज्य कर रहे हैं। उन्होंने देखा कमी है अपनी हिंदू संस्कृति की, हिंदू की, कि हिंदू एक नहीं है। अभी भी कई लोग कहते हैं कि हिंदू अलग एक है, लेकिन हिंदू एक है। ये कभी जो अगले वक्त बताएंगे कि हिंदू है क्या। उन्होंने 1925 में 5 लोगों को लेकर किया। उन्होंने कई क्रांतिकारियों को कहा, कांग्रेस के नेताओं को कहा कि हिंदुओं का संगठन होना चाहिए। उसमें एक बड़ा मजाक होता है, हिंदू कभी संगठित हो सकते हैं? संभव नहीं है। एक बार सुभाष चंद्र बोस से मिलने गए तो उन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे बर्मा में अपनी आजादी भोज बनाने, तो डॉक्टर ने विचार रखा कि हमें हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए ये करना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा करेगा कौन? उस दिन डॉक्टर ने प्रतिज्ञा की, मैं हिंदुओं को इकट्ठा करके दिखाऊंगा और उसका एक विराट स्वरूप मेरे सब देखने को मिल रहा। शुरू में डॉक्टर ने 5 लोगों से शुरू किया संघ की शाखा। सिर्फ खेल खेलते थे और वो कहते थे खेल खेल में क्या होगा, लेकिन खेल खेल में संघ की शाखा में जो हमें संस्कार दिए, जो हमें बुद्धि पिलाई, जो देश और धर्म के प्रति हमें आशा सिखाई, जो ये सिखाया कि पीछे रहकर काम करो, आगे आने वाले को आने दो, सारे समाज को इकट्ठा करना है। पहली स्थिति वो थी जब हमने सारे देश में इकट्ठा काम प्रारंभ किया दिनों पर। जब डॉक्टर के बाद की डेथ हुई 1940 में, तो उस समय सारे प्रांतों में अपनी संघ की शाखाएं लगती थी, कोई ऐसा प्रांत नहीं था। 1940 में हर वर्ष हमारा संघ का एक वर्ग लगता है, उस वर्ग में सारे 500 लोग आए हुए। उसके बाद जो दूसरे वर्ग हमारे संचालक बने वो मान्य गुरुजी थे। गुरुजी बहुत ही ध्यान थे, स्वामी खंडानंद के अखंड श्रद्धा थे और आप ये मानिए आज किसी ऋषि मुनि से कम नहीं थे। तो जब भी जाते थे भगवान के दर्शन कर सकते थे। जब गुरुजी आए उन्होंने धीरे धीरे उस समय अपना देश स्वतंत्र हुआ था और हम सबको पता पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तानियों को वापस लाना, हिंदुओं को सेफ लाना उनकी थी। किसी भी गांव में एक संशोधित है, जब तक वहां से हिंदू वापस नहीं जाएगा वो संशोधित वहां से हिलेगा नहीं। ये संशोधकों की तपस्या थी। उस समय हम सबको ध्यान है, बलराज लोधी उस समय जम्मू कश्मीर के प्रचारक थे। जब कबालियों ने आक्रमण किया उस समय जम्मू कश्मीर हमारे में विलय नहीं हुआ था, लेकिन बलराज जी ने रातों रात संशोधकों को खड़ा करके कबालियों का आक्रमण रोका। नहीं तो आ जाते। वो घटना भी पढ़नी है तो पढ़िए आपने, कैसे हमने रातों रात उस पट्टी को ठीक किया। संशोधकों ने सारे फौजियों को सजा पहुंचाई, इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर हम बचा पाए। गुरु जी ने, क्योंकि हरि सिंह जी जो थे गुरु जी के बहुत अभिन्न मित्र थे, गुरु जी के कहने से उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश में विलय किया। उसके बाद यात्रा शुरू होती है। बीच में जब लगा के संघ बढ़ रहा है
तो नेचुरली कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। संघ पर प्रतिबंध भी लगा, संघ पर कई ने हमारे लोगों को यातनाएं देते रही, लेकिन संघ निरंतर बढ़ता रहा क्योंकि उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, प्रभु हमारे साथ थे। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। और गुरु जी ने एक और बात की, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रभु को अपने देश और धर्म के लिए मेरे से द्वारा ये हर सोचे की जिम्मेदार विस्तार हुआ। सबसे पहले समाज को साथ लेकर चलना है। गुरु जी ने, जिनको हम सदाशिव राव गोलवलकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की और ये बताया कि धर्म, रिलीजन, जो पूजा पद्धति की कड़ी एक है, लेकिन हम हिंदू सब एक है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि प्रभु को प्राप्त हो। हमारा सबका लक्ष्य है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। उसके बाद हमारी यात्रा होती है 2000 वर्ष तक, जिसमें हमने कई अंकन छोटे छोटे संगठनों के द्वारा समाज में जाने का प्रयत्न किया। कुछ संगठन आपको सबसे बड़ा ध्यान ही है, उस समय जनसंघ बना, आज भारतीय जनता पार्टी है। और आज आप देख रहे हैं जो संघ का निकला हुआ सबसे प्रचारक आज प्रधानमंत्री बना है, तो उसके मन में कितना देश और धर्म के प्रति आस्था है, ये आप संशय की पहचान कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद बना, भारतीय विकास परिषद बना, और सबसे ज्यादा जो काम हमने किया सेवा के उद्देश्य में जो किया, लेकिन आज भी जो हमने मजदूरों के बीच में काम किया, उसमें नारा चलता था, तो आपको पता लेफ्टिस्ट थे कि नहीं, मजदूर एक, हम सबसे ज्यादा लेंगे। लेकिन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की। उन्होंने एक नारा दिया, दिल से करेंगे पूरा काम, काम पर लेंगे पूरा दाम। हम शोषण नहीं होंगे, लेकिन काम सबसे पहले करेंगे। पहले हमारी जिम्मेवारी उद्योगपति को प्रोडक्शन करके देना है, लेकिन हमें पूरा दाम चाहिए। और आज भी भारतीय मजदूर संघ वर्ल्ड में पहली लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊपर। उसकी देख लीजिए, ये वर्ल्ड ने कायम किया है। उसके बाद अंतराल आता है कि ये सोचने लगे कि आखिर हम संघ के संशय कर रहे हैं। एक उपलब्धि संघ की और बताऊंगा। आपको लगता है आज नॉर्थ ईस्ट क्या फटाफट मोदी जी के कहने से आया? कम से कम हमारे 50 से 60 प्रचारक वहां गए, जहां कहां भी जो क्रिश्चियन लोग थे घुसने नहीं देते थे हिंदुओं को। प्रचारक गए, वहां रहे, वहां के लोगों से मिले जुले। 60 प्रचारकों की हत्या हुई, हत्या हुई। उसके बाद ही हम ऊपर उठाए। आज इस शताब्दी वर्ष में हम सब मिलकर उस हिंदुओं को उठाएं, हिंदू सब एक मिलकर आए। हम हिंदुओं के कारण उस आत्मविश्वास से, उस आत्मरक्षा से करके इधर चलिए, वो देखते रहेंगे जो लोग उधर के। हम सब अपने में इतना भरे, स्व का सुधार करके हिंदू राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने का जो सपना हमने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है, उसको पूरा करें। यही संघ का छोटा सा परिचय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।